वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय, द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। आज का प्रसंग गीता अध्याय 2। गीता अध्याय 2 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अब अर्जुन से क्या कह रहे हैं। इस प्रकार अध्याय 1 में अर्जुन एकदम युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे हैं और बहुत प्रकार से उनका मन विचलित हुआ और कह रहे हैं कि केशव, अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। जब ऐसे प्रश्न भगवान वासुदेव सुनते हैं तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं नारी दुष्टम स्वर्ग्यं म कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यम् आस्मगम पार्थनयत्प्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से, जब युद्ध करने को रण में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन इस प्रकार की ड्रामा कर रहे हैं, तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि किस हेतु से यह मोह उत्पन्न हुआ है। यह तो युद्ध होना निश्चित ही था, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। यह केवल इसका जिस प्रकार से कह रहे हो, यह केवल कायरता को साबित करेगा। इस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम् स्मगम पार्थम नैतत्प्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। इस प्रकार अर्जुन को समझाते हैं। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो, युद्ध करो। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा रहे हैं। तब अर्जुन क्या कह रहे हैं। कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन, कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इस भी प्रति योत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। इस प्रकार कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं रणभूमि में किस प्रकार अर्जुन बहुत अधीर हो जाते हैं और अधीर होकर दीनता जैसे दीनहीन बन के वचन बोलते हैं। मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को उनके विरुद्ध कैसे लड़ सकूंगा, उनके ऊपर अस्त्र का प्रहार कैसे करूंगा, कैसे। क्योंकि हे मधुसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु न हत्वाहि महानुभावा श्रेयो भक्तं वैच्छमपि लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भगान् रुधिर प्रदीप्त
होगा। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। इस प्रकार इनको मारना उचित नहीं समझता, भीख मांग कर खाना उचित समझता हूँ। वे इस प्रकार कह रहे हैं क्योंकि गुरुजनों को मारकर, अपने पूर्वजों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव को समझा रहे हैं। नहीं जल्दी निद्य कर्तनो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयो यानेव हत्वा न जीविषाम नस्तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा का परिणय दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता नक्षेय सानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव से कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना कितना उचित है, कितना अनुचित है। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। इसका निर्णय भी हमको कुछ पता नहीं है। और जिनको मारकर इस प्रकार हे केशव, जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, ऐसे अपने सगल संबंधियों को मारकर मेरे जीने से क्या प्रयोजन है। वे ही हमारे आदमी धृतराष्ट्र के पुत्र, जो मेरे सगे चचेरे भाई मेरे परिवार के हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। अपने परिवार के अपने सगे संबंधी हैं, वही मेरे विपरीत में हैं। अपने सगे संबंधियों को मारकर मैं इस सुख को कैसे भोग पाऊंगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव से नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, हे केशव, हे माधव, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो। आप ही मेरी गुरु हैं, आप ही। इस प्रकार उनसे पूछते हैं, माधव केशव से पूछते हैं, कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव को के प्रति अपने आप को अर्पण करते हुए और कहते हैं, हे केशव, मैं आपकी शरण में हूँ। उचित अनुचित आप समझाइए, आप कहिए मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन जैसे एकदम विवेक शून्य हो गए हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह अपने से कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हे केशव, मैं आपके शरण हूँ। आप मुझको शिक्षा दीजिए और उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममा नापनुद्या छद्दोकमोक्षो सणमीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस प्रकार कह रहे हैं, हे केशव, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं, अगर मुझे देवताओं का भी स्वामी बना दिया जाए, तब मैं उसके बदले में उसको
उसको भारी समझता हूँ, क्योंकि अपने ही स्वजन, अपने सगे संबंधियों को मार कर मैं स्वर्ग का भी भोग नहीं भोग पाऊंगा। इस प्रकार कह रहे हैं, मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। इस प्रकार अर्जुन बहुत ही बाकी बातें कर रहे हैं। तब भगवान वासुदेव क्या कर रहे हैं? अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूच नानु शोचन्ति पंडिता। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है और न मनुष्यों के लिए शोक करता है। ऐसे मनुष्य जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए तू शोक करता है और पंडितों के जैसे उपदेश बोलता है, प्रवचन करता है, ज्ञान बताता है पंडितों जैसा, और मूर्खों जैसे सोच है तुम्हारी। इस प्रकार भगवान वासुदेव खुले शब्द में अर्जुन को अब समझा रहे हैं, हे अर्जुन, यह बुद्धिमत्ता तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही है। तुम जो बता रहे हो, पंडितों जैसा उपदेश दे रहे हो, और जिसके लिए सोच कर रहे हो, वह लोग कैसे हैं मनुष्य? ऐसे मनुष्यों के लिए तुम शोक करता है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अभी बाकी हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक, बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातु न सम्न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मत परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोहयति। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, हे अर्जुन, ऐसा भी नहीं मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, सब कोई मौजूद थे, मैं भी था, तुम भी था, ये लोग भी थे। इस प्रकार समझा रहे हैं। और न ऐसा ही है कि आगे, इसके आगे हम लोग नहीं रहेंगे, आगे भी हम ही लोग रहेंगे, इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष, हे अर्जुन, धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या नस्ताति तीक्ष स्वभारत यमीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुष हर्षभा सम दुखम दुख सुखम धीरम समृत त्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, उनको तू सहन कर। इस प्रकार प्रभु धैर्य बंधा रहे हैं, इनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को एक इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत,
नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो स्वनयोस्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंतय में देहा नित्य सोता शरीर अनाशिनो प्रमेयस्य कस्माद्युद्ध स्वभारत यैनं वेति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, येनं वेति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। न जायते मृते वा न जायते मृते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं केशव जी। वेदा विनाशिनं नित्यं यन्मजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थं कं घातयति हन्तिकं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देवी। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित समझता है, नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, उसको भी मैं बताता हूँ। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयति तापो न शोषयति मारुतः। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी है अर्जुन। वैसे वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयं तापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, अब कान लगा के सुनो, भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन दे के बता बता के अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन का मन इतना अशांत विचलित हो गया है। बहुत ही प्रयत्न के बाद कहीं अर्जुन, बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश देंगे। इसी प्रकार अर्जुन के बहाने समस्त जगत को गीता का उपदेश बहुत ही कल्याणकारी है। इसको सुनना सबके लिए कल्याणकारी ही रहेगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय, देवकी नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय।